पीएम मोदी ने मारा मौके पर चौका, चीन को घेरने की बनाई नई स्ट्रेटेजी। पीएम मोदी ने बिछाया जाल, शी जिनपिंग का हुआ बुरा हाल। G20 समिट में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, बांग्लादेश, फ्रांस और जापान सहित G20 के करीब 15 नेताओं और आमंत्रित लोगों के सामने भारत का जलवा दिखाया है। लेकिन चीन इस मोर्चे पर अलग थलग दिखाई दिया। अभी तक चीन के साथ पीएम मोदी की किसी तरह की बैठक की कोई योजना नहीं है। इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण है कि इसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले मुल्क शामिल हो रहे हैं। अब भारत इस अवसर पर चीन को घेरने का नया प्लान बना रहा है। भारत का ऑब्जेक्टिव है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाए, जिसके लिए भारत लंबे समय से एफर्ट्स डाल रहा था। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होने का मार्ग अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के सदस्य देशों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इससे भारत ग्लोबल साउथ का नेता बन जाएगा, जिसके बारे में चीन भी सोच रहा है। अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं और इसका ऑब्जेक्टिव अफ्रीकी देशों के बीच यूनिटी और डेवलपमेंट को एनकरेज करना है। इसके तहत ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो वहीं ग्लोबल साउथ एक ऐसा एरिया है जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया और ओशिनिया के देश शामिल हैं और भारत, चीन और ब्राजील इसके की प्लेयर्स हैं। इसका मतलब है कि इन देशों का विश्व पर प्रभाव होना चाहिए। भारत ने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत का ये प्रयास भारत को अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। चीन ने भी अफ्रीकी देशों में निवेश किया है, लेकिन इसके पीछे का क्या मकसद है वो सब जानते हैं। दोनों देश अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कम्पीट कर रहे हैं और भारत की तरफ से अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना ग्लोबल साउथ में लीडर बनने के लिए एक बड़ा कदम है। इस तरह भारत ने चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने अपनी विदेश नीति को मजबूती से प्रकट किया है और चीन के साथ अपने कॉम्पिटिटिव अप्रोच को प्रमोट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।